सबको मेरा नमस्कार है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का फोर्थ वीडियो को अपलोड करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। आज ये फोर्थ वीडियो है। पहले मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा कि पहले वो तीनों वीडियो को पहले देख लीजिए, जो डायरेक्ट फोर्थ वीडियो पे आए हैं। पहले तीनों को देख लीजिए। आपको तीनों देखने के बाद ना हमको नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे छूटेगा। आइए हम लोग ज़्यादा ना बात करते हुए टाइम एंड वर्क का फोर्थ वीडियो को अपलोड करते हैं। और कैसा लगा मेरा प्रयास ये ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम क्वेश्चन लगाएं। देखिए वहाँ क्वेश्चन लग गया है। आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि अगर यदि क्षमता किसी का ना सर ज़्यादा रहेगा तो उसको टाइम कम लगेगा। ऑटोमेटिक बात है, किसी चीज़ का भी क्षमता ज़्यादा तो उसको टाइम कम। अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब क्षमता ज़्यादा है। देखिए हम इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला है आप लोगों को ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी। देखिए लिखा है ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी, तो 20 से 3 गुना, तो इसका मतलब सर इसको 3 दीजिए और इसको 1 दीजिए। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी, जैसा बोला क्वेश्चन पे वैसा हम लिख दिया। आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ ए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम। आप हमको बोलिए क्षमता दिया है 3:1, तो आपको जैसा बताएं कि क्षमता का अपोजिट टाइम होता है। तो अगर क्षमता है 3:1 का तो टाइम लगेगा 1 और कितना 3। आपसे क्वेश्चन पे बोला है कि ए 20 से 60 दिन कम लेता है। बताइए यहाँ कितना दिन कम ले रहा है। तो बोलिएगा सर क्वेश्चन में बोला है 60 दिन कम, जैसा क्वेश्चन में आपको बोला है कि 60 दिन कम लेता है। क्वेश्चन में 60 दिन कम, मेरे अनुसार कितना दिन कम, तो बोलिएगा 2 दिन कम। और आपसे क्वेश्चन ने बोला है दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। हम आपको एक बात बताते हैं, जब कभी दोनों मिल के बोले ना तो आप लोग लगाइएगा गुना बटा जोड़। किसका गुना बटा जोड़? टाइम का। यही दोनों का गुना कीजिएगा, 3 एकम 3, ये दोनों को जोड़िएगा 3 और 1 4। 4 का टेबल में इसको काटिएगा 15 बार में। अब 15 तिया 45, अब 45 बटा 2 का मतलब होता है 22.5 दिन। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, जैसा आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। जब कभी दोनों मिलके पूछेगा ना तो आप गुना बटा जोड़ लगाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेके आपको उसी तरह का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेके हम समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला है ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी है, तो इसको 4 दीजिए और इसको 1 दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है ए किसी काम को करने में 20 से 45 दिन का समय कम समय लेता है। बताइए अगर ये क्षमता का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:4। बोला है 45 दिन कम, क्वेश्चन में 45 दिन कम, और यहाँ कितना दिन कम? तो बोलिएगा सर यहाँ 4 यहाँ 1, तो कम हो रहा है यहाँ पे 3। आप बताइए बोला दोनों मिलकर एक साथ कितना दिन में करेगा। जब कभी क्वेश्चन में दोनों मिलकर बोलेगा आप गुना बटा जोड़ लगाइएगा। यही दोनों का गुना टाइम का है ना, टाइम का गुना बटा जोड़, तो यही दोनों का गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4, आई दोनों को जोड़िएगा तो 4 और 1 5। 5 का टेबल में काटिएगा 9 बार में, 3 का टेबल में इसको काटिएगा 3 बार में। बोलिए 4 तिया 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। बताइए समझ में आया? दोनों मिलके जब कभी बोले तो गुना बटा जोड़। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, टाइम का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा टाइम। क्षमता देगा आप टाइम बना लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और समझाते हैं हम आपको। नेक्स्ट में बोला ए की कार्य क्षमता 20 से 5/3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 5/3 गुनी। देखिए ना क्वेश्चन पे बोला है, तो बताइए आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो जिसके नीचे उसका मान, मतलब बी का वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा और जो ऊपर है वो इसको दे दीजिए। जिसमें से लगा रहेगा ना वो नीचे रहेगा, तो बी का वैल्यू 3 और ए वाला इसको, तो बताइए खत्म हो गया। 5/3 जो क्वेश्चन में दिया था उसका काम हम कर चुके हैं। आगे क्या बोला, एक किसी काम को करने में 20 से 20 दिन समय कम लेता है। तो बोलिए ये क्षमता का रेशियो हो। क्षमता का रेशियो 5:3। आपको अभी पढ़ाएं कि अगर क्षमता 5:3 है तो टाइम इसका हो जाएगा कितना कितना 3 और कितना 5। और आपको क्वेश्चन पे बोला है कि 20 दिन कम लेता है। कितना दिन? 20 दिन। क्वेश्चन में 20 दिन कम, और यहाँ बताइए कितना दिन कम? 2। आपसे बोला कि दोनों मिलके कितना दिन में। जब कभी दोनों मिलके बोलेगा तो गुना बटा जोड़। यही दोनों का गुना, तो बोलिए गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, दोनों को जोड़िएगा तो 5 3 8। 2 का टेबल में कट जाएगा 10 बार में, 4 का टेबल में 2 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में कितने बार में 5, 15 5 75, 75/4 इसका आंसर होगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है? बी पे।
बताइए समझ में आया? दोनों मिल के बोलेगा तो गुना बटा जोड़ लगाइएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। और आगे बढ़िए, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और हम आपको आगे लेके बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला पे बोला है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को बोला कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में ना, यहाँ 12 लिखिए। अगले क्वेश्चन पे बोला है, मतलब आगे टाइप में, आगे वाला में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में। ए इस पे 5 दिन काम किया, ए इस पे 5 दिन काम किया, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देते हैं, ए इस पे 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया, और सी शेष काम को 13 दिन में किया। ऐसा क्वेश्चन में बोला है सी शेष काम को कितने दिन में? 13 दिन में। तो आपसे बोला कि बताइए सी पूरा काम कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपको आगे के क्वेश्चन पे, क्या अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, और ये बार बार दिखता है। इसको थोड़ा प्यार से देखिएगा और अच्छे से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप हमको बताइए, यहाँ ए और बी है, बताइए ए और बी दोनों का मिला के यहाँ टाइम दिया है कितना? 12, और यहाँ सेपरेट वैल्यू दिया है। तो आप क्या कीजिए, ए और बी को आप बोलिए दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? तो आप बोलिएगा सर दोनों में से हम हार्डली कॉमन 5 निकाल सकते हैं, ए और बी दोनों को। तो आप दोनों को मिला के ना 5 दिन काम करवाइए। तो जो काम करवाइएगा उसको ऊपर दीजिए, जो इन लोग दोनों का टोटल था उसको नीचे दीजिए, ऐसा। आगे बोलिए किसका किसका है? बी और सी का, दोनों का मिला के। आप बताइए बी और सी से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर बी और सी से 7 दिख रहा है कॉमन। तो हम बोलेंगे थोड़ा सा रुकिए, बताइए बी इसके साथ तो ऑलरेडी 5 दिन कर चुका है, इससे कॉमन निकाल चुके थे ना 5, तो यहाँ बचा 2 ही ना। तो आप इससे हार्डली क्या कॉमन निकालिएगा? 2। तो बताइए इन दोनों का हम कॉमन निकलेगा 2। तो यहाँ लिखिएगा 2 बटा कितना? 16। ये काम हुआ तो प्लस कर दीजिए। इसको काटिएगा तो ये 1 बार में और ये 8 बार में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा। 12 का टेबल में 24 2 बार में, और 5 दूनी 10, ऊपर होगा 10। 8 का टेबल में 24 3 बार में, और 3 एकम 3। तो आप हमको बोलिए कितना काम हुआ? 13 बटा 24। इसका मतलब समझाइए, मतलब टोटल 24 काम था सर, उसमें से 13 काम हो गया, तो बचा हुआ काम 11 बटा 24। 24 में से 13 माइनस कर दीजिएगा, शेष बच जाएगा। तो शेष काम हो गया 11 बटा 24, जिसको किसको करना है? सी को। आप हमको बताइए सी इसके साथ 2 दिन तो गया था ना, यहाँ देखिए ना 2 दिन। तो सी इसके साथ 2 दिन गया, तो बेचारा का बचा कितना दिन? 11 दिन। तो शेष काम को सी करता है 11 दिन में, क्योंकि 2 दिन इसके साथ कर चुका है सी, तो इसके पास बचा 13 में 2 दिन गया तो 11 बचा। तो बोलिए पूरा काम करने से 11 से 11 गया, तो सी पूरा काम करने में कितना लगेगा? 24। तो इसीलिए सी का आंसर हो जाएगा कितना? 24। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है? ए फॉर एप्पल में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, हम ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम एक और लेते हैं और आपको समझ में हम आ जाएगा। आइए नेक्स्ट। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा ना, जैसे इन दोनों में दिख रहा है आपको 5, इन दोनों में से 5 निकाल लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन? इसके साथ 5 कर लिया, तो यहाँ बचा कितना? 2। इन दोनों में से 2 निकाल लीजिए। 13 में से 2 दिन इसके साथ हो गया, तो यहाँ बचा 11। तो वही जो शेष बचेगा ना, उसको 11 से इक्वेट कीजिएगा। अगला देखिए, एकदम समझा देते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में। बताइए ए और बी दोनों मिलके करेगा तो 16 दिन में, जैसा क्वेश्चन पे लिखा हुआ। बी और सी 20 दिन में, तो बी और सी 20 दिन। ए ने इस पे 6 दिन काम किया, देखिए बी ने इस पे काम किया कितने दिन? 16 दिन। और सी ने शेष काम को, देखिए प्रेम से एकदम, बी ने शेष काम को कितने दिन में किया? 15 दिन में। 15 दिन में। आपसे बोला कि बताइए सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप हमको बताइए इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। आप बोलिएगा सर इन दोनों में से हम 6 कॉमन लेंगे, तो 6 कॉमन लीजिए। तो ये दोनों ए और बी है, तो यहाँ लिख दीजिए 6 बटा 16, जैसा हम आपको पहला क्वेश्चन में बताए थे। बताइए 6 अगर इसके साथ चला गया तो यहाँ बचा कितना? 10।
तो 10 इसके साथ करवा दीजिए, 10 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो बताइए 10 लीजिएगा तो यहाँ हुआ 10/20, इन दोनों 10 किया बटा में 20। आप बताइए इसमें से भी 10 ही ले चुका है तो यहाँ बचा कितना 5। दिमाग में रखिएगा शीश का पास बचा हुआ 5 है। बताइए पहले काम करवाइए, E0 से 0 गया, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप हमको बताइए एलसीएम हो जाएगा। अभी और ये भी कटेगा, ये 3 बार में और ये 8 बार में, 8 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 होगा। 8 का टेबल में 8 है 1 बार में और वहाँ हुआ 3 और 2 का टेबल में 8 4 बार में, 4 एकम 4, तो यहाँ हुआ 7/8। आप हमको बताइए इसका मतलब कि टोटल 8 काम था सर, उसमें से 7 हो गया तो बचा कितना 1/8। और इसको करेगा कौन? सी करेगा। कौन करेगा? सी। और सी के पास आपको पढ़ा है कि सी का शेष काम कितना है 5 दिन, क्योंकि इसमें से तो 5 दिन इसके साथ चल चुका, जा चुका है 10 दिन तक ना, सॉरी 10 दिन तक इसके साथ तो जा चुका, तो 15 में 10 इसके साथ ऑलरेडी कर चुका था। यहाँ बचा इसके पास कितना 5 और शेष काम कितना बचा 1/8। तो बोलिए 8 × 5 कीजिएगा तो सी पूरा काम कितना दिन में करेगा 40 दिन में। इसीलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल, जैसा आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। बताइए समझ में आया? बस वही काम करना है, बस कॉमन निकालना है। इन दोनों में 6 कॉमन यहाँ रख दीजिए, 6 इसके साथ कर लिया तो यहाँ बचा कितना 10, इससे साथ 10 निकाल लीजिए तो 10/20। यहाँ बचा कितना 10 इससे निकला, बचा 5, जो शेष बचा उसको इससे इक्वेट किए, काम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ आइए आगे, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और हम आपको समझाते हैं आगे का। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ते चला जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेते हैं। थोड़ा भिवियाई किसको कीजिएगा, ए किसी काम को करने में ए और बी जितना भी समय लेता है उससे ही 9 दिन अधिक लेता है। कौन? ए बी जितना समय लेता है उससे ही 9 दिन अधिक लेता है, तो x + 9 होगा। आगे क्या बोला है, बी के बारे में बोला, बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। बोला बी जितना भी समय लेता है उससे ही 4 दिन अधिक लेता है। आप लोग को बोला तो बताइए ए और बी मिलकर कितना दिन लेंगे, तो ए और बी मिलकर कितना दिन लेंगे, तो मतलब एक्स का वैल्यू आपसे पूछा। आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब कभी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ए और बी का वैल्यू दे दे, उससे ई इतना दिन ज़्यादा, उससे ई इतना दिन ज़्यादा, और आपको एक्स का वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, रूट चढ़ाइएगा, ये दोनों का गुना कर दीजिएगा। 9 × 4, 9 चौक 36, तो बोलिए 36 का रूट कितना निकलेगा 6, तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हो गया 6, जैसा आपको ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है, बी पे। इसीलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। ठीक है, बस इससे बोलेगा ये ज़्यादा तो यहाँ पे कर दीजिएगा, इससे बोलेगा ये ज़्यादा। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा बोलेगा ए और बी किसी काम को करने में x दिन लेता है, इससे ही 6 दिन अधिक, इससे कितने दिन अधिक 6 दिन, और इससे बोलेगा ये 4 दिन अधिक। इसमें भी वही बोला था क्या? नहीं, तो आप हमको बोलिए 6 × 4, तो रूट एक्स का वैल्यू जो निकालिएगा ना वो कीजिएगा 6 × 4, तो बोलिए 6 × 4 24, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर कितना 24। ये हम डाटा उल्टा पुल्टा ले लिए, इसी के कारण ही निकल नहीं पाया। क्वेश्चन में सारा सेट रहता है, आप खाली लीजिएगा और उसके ऊपर रूट चढ़ाइएगा, आपका रूट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन और लेके दिखाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिन में, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स बोला था, इस बार डी बोला है। यदि ए अकेले काम करे तो डी + 18, ए अकेले करेगा तो डी प्लस कितना 18। आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे डी + 18, ठीक है दिख रहा है, डी प्लस कितना 18। और बी के बारे में बोला कि बी जो है ए और बी से लिए गए समय से 8 दिन अधिक, तो डी + 8 यहाँ दे दिए। आपसे बोला डी का मान बताइए, बताइए किसका वैल्यू पूछा है, डी का, तो डी मतलब बीच वाला। आपसे बोले कि डी का जब वैल्यू पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, रूट चढ़ाइएगा, और दोनों कितना कितना ज़्यादा लेता है। ई लेता है सर 18 दिन ज़्यादा, ई लेता है 8 दिन ज़्यादा, दोनों को गुना कीजिएगा तो बोलिए हो जाएगा रूट अंडर 144, और 144 किसका रूट 12 का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। अभी हमको आशा करते ही आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको हम आगे लेके चलते हैं। अब आपको यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो MDH वाला आएगा। MDH मतलब मैन डे आवर, जो क्वेश्चन बहुत सारा आप एग्जाम में देखे होंगे, हम आपको करवाते हैं। एक मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको जो बुझाएगा उसको ऊपर, जो कुछ नहीं बुझाया उसको नीचे डालिएगा।
बुझाने का मतलब MDH के ऊपर बाकी कुछ भी बोले क्वेश्चन में उसको नीचे डालिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन ने बोला पुरुषों का एक समूह, अच्छा सॉरी ये वाला, कुछ इंजीनियर एक डिजाइन को 40 दिन में बनाते हैं। कुछ इंजीनियर, मान लीजिए एक्स इंजीनियर है ना, एक्स इंजीनियर एक डिजाइन को 40 दिन में, तो आप हमको बताइए एक्स इंजीनियर किसी काम को कितने दिन में, 40 दिन में लिख दिए। यदि 5 इंजीनियर और होते हैं तो आप हमको बोलिए यहाँ एक्स इंजीनियर था और 5 इंजीनियर और होता तो एक्स ही में 5 ई और जोड़ दीजिए, 5 इंजीनियर और कर दिए। 5 इंजीनियर और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। बताइए काम यहाँ कितने दिन में हो रहा था, 30 दिन में, सॉरी 40 दिन में, और 10 दिन पहले होता यहाँ मतलब 30 दिन में हो जाता। आपसे पूछा है कि बताइए प्रारंभ में कितने इंजीनियर थे, प्रारंभ मतलब शुरू में, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा। आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो बोलिए 30x ही होगा, अब प्लस में बोलिए 150 ई होगा, और यहाँ बोलिए गुना कीजिएगा तो 40x ही होगा। आप हमको बताइए कि आपको वैल्यू किसका चाहिए, ये दोनों का 150 ई हुआ ना, इसका गुना में हो तो गया, ठीक था। बताइए 30 इधर आके घटेगा तो इधर हो जाएगा 30x ही, और बराबर में बोलिए इधर 150 ई से ई गया 30 का टेबल में कितने बार में, 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना है 5। तो शुरू में आपको बोला कितना इंजीनियर था, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 150 एक्सी 40 10, अच्छा यहाँ 10 होगा ना, इसको माइनस कीजिएगा तो 10 होगा, 10 का टेबल में कीजिएगा तो 15 होगा, तो x का वैल्यू 15 होगा, जैसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा माइनस करने में, कोई प्रॉब्लम। पुरुषों का एक समूह किसी काम को 20 दिन में, पुरुष कितना पुरुष है हमको पता नहीं था, मान ली एक्स पुरुष, एक्स पुरुष को एम से लिखते हैं, एक्स पुरुष का एक समूह किसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ 20 दिन दे दीजिए। अगर 12 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं, उसमें क्वेश्चन में था कि 10 पुरुष आ गया था, इसमें बोला कि 12 पुरुष काम छोड़ के जा रहे हैं, तो एक्स पुरुष में से 12 पुरुष काम को हटा दीजिए, हो गया। तो शेष काम को 32 दिन में समाप्त होते हैं। बताइए पहले हो रहा था 20 दिन में, अगर पुरुष छोड़ के गया तो अब हो रहा है 32 दिन में। इसी को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो बोलिए यहाँ हो जाएगा 20xm, और बराबर में इसको 32 से कीजिएगा तो 32xm, और यहाँ 32 दूनी 64 का 4 हाथ में 6, 32 और 6 38 m हो जाएगा। आप हमको बताइए ये 20 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 32 में जाके 20 घटेगा तो इधर बचेगा 12xm, और इधर ही वाला इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 384। 12 से काटिए, m से m कट जाएगा, x का वैल्यू तो आपको चाहिए, 12 से कटेगा, 12 2 या 36, 2 12 दूनी 24। बताइए x का वैल्यू कितना है 32। तो आपसे बोला प्रारंभ में कितने पुरुष थे, प्रारंभ मतलब x का वैल्यू आपसे पूछा, और x का वैल्यू 32 आया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा ना, बस क्या करना रहता है कि जितना भी बोलेगा उसको गुना कीजिएगा, और इधर हटाने का भी बोलेगा, कभी जोड़ने बोलेगा, इस सब क्वेश्चन में जान नहीं, बस खाली क्या कीजिएगा कॉन्सेप्ट बनाइएगा और जल्दी जल्दी कीजिएगा, गुना भागा हो जाएगा। टेबल एकदम याद कीजिए, टेबल नहीं याद कीजिएगा ना बहुत मुश्किल है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बनाती है। आपको हम अभी बताएं कि MDH को ऊपर बाकी कुछ भी रहेगा नीचे। क्वेश्चन पे बोला है 7 मकड़ी, बोलिए मकड़ी यहाँ आदमी का काम करेगा, इसीलिए 7 मकड़ी, M को मकड़ी से M से लिख दिए। 7 जाला, बोलिए जाला क्या दिन है, तो बोलिएगा नहीं सर। जाला क्या घंटा है, तो बोलिएगा नहीं सर। जाला बुझाया नहीं सर, तो जाला को नीचे डाल दिए, जे से जाला। 7 मकड़ी 7 जाला 7 दिन में बनाती है, दिन देखिए ऊपर है इसीलिए 7 दिन ऊपर दे दीजिए, बराबर कर दीजिए। उसी प्रकार बोला 1 मकड़ी, तो 1 मकड़ी तो 1 मकड़ी, 1 मकड़ी 1 जाला, बोलिए जाला तो नीचे जाएगा ना, क्योंकि जाला मैन भी नहीं है, डे भी नहीं है, और एच भी नहीं है, एच मतलब घंटा, नीचे भेज दिए। 1 जाला कितना दिन में बनाएगी, तो हम मान लेते हैं x दिन में बनाएगी। बोलिए जाला से जाला गया, ये m से ये m गया, ये 7 से 7 गया, बोलिए x का वैल्यू कितना आया 7, इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा कितना 7, ऑप्शन नंबर सी जैसा आपको दिख रहा है। बस MDH के ऊपर बाकी कुछ भी रहेगा उसको नीचे। देखिए आपको और क्वेश्चन करवाते हैं, ये मकड़ी जाला वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा प्रेम से देखिएगा बन जाएगा। 39 व्यक्ति एक काम को 49 व्यक्ति एक काम के सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे लेते हैं। बोलिए 39 मैन किसी काम को करने में 5 घंटा लेता है, मैन डे आवर,
आवर तो ऊपर ही रहेगा ना। 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन में, देखिए 12 दिन, दिन भी ऊपर रहेगा, तो बोलिए 13 मैन डे आवर, तीनों ऊपर हो गया। उसी काम को 30 व्यक्ति, उसी काम को 30 मैन 6 घंटा प्रति करते हुए कितना दिन में करेगा, बस यही क्वेश्चन। आप हमको बताइए, किसी से जो काटिए, कट रहा है तो काटिए ना। बोलिए 12 का टेबल में 6 का टेबल में काटिए, 6 का टेबल में 2 बार में, और 5 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 से ही कटेगा, 1 और 3 13। बोलिए x का वैल्यू कितना आया, 13। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और बढ़ाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है 90 आदमी किसी काम को 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन में। बोलिए 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा, किसी काम को 16 दिन में। आप बोलिए मैन ऊपर, डे ऊपर, घंटा ऊपर, सब ऊपर चला गया। उस काम का कितना भाग, उस काम का कितना भाग 70 में 8 घंटा 24 दिन में। आपको ऐसा बोला, भाग पूछा है। जब कभी भाग पूछे ना तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर रहने दीजिएगा, इसको नीचे लेके चले जाइए। पहले काटा काटी कीजिए। जैसे काटा काटी कीजिएगा, बोलिए 12 का टेबल में 12 दूनी 24, बोलिए 8 का टेबल में 8 दूनी 16, आई 2 से ही 2 चला गया, आई 0 से ही 0 चला गया। बताइए, आपको बताना है भाग। भाग मतलब होता है जो इस साइड रहेगा ना, राइट साइड, उसको ऊपर लिख दीजिएगा, और जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको नीचे ले जाइएगा। तो 7/9। तो बताइए काम का कितना भाग हुआ, 7/9, जैसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यही इसका कॉन्सेप्ट। आइए आपको और क्वेश्चन करवा के हम दिखाते हैं MDH वाला। आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट बन गया है, MDH ऊपर रहेगा सर, बाकी कुछ भी देगा वो नीचे रहेगा। आपसे बोला 12 कारपेंटर 6 घंटा काम करते हुए 460 कुर्सी। आप हमको बताइए कुर्सी कहाँ रहेगा, ऊपर कि नीचे, क्योंकि वो मैन भी नहीं है, डे भी नहीं है, और एच भी नहीं है। तो सर 460 कुर्सी को नीचे डाल दीजिए। 460 कुर्सी 240 दिन में बनाता है, दिन तो ऊपर जाएगा ना, तो 240 ऊपर डाल दीजिए। अब क्या बोला, 18 कारपेंटर 8 घंटा काम करते हुए 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा। तो कुर्सी की जगह x कर दीजिए, नीचे भी कुर्सी, यहाँ भी कुर्सी। आप हमको बताइए, इसको काटा काटी कीजिएगा। तो बोलिए 12 तिया 36, 12 दूनी 24, मतलब 20 बार में। आप बोलिए 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 3 से ही 3 गया। आप बोलिए 0 से 0 गया, 2 का टेबल में 23 बार में गया। अब तो कोई कट नहीं रहा, 2 का टेबल में ये वाला कटेगा 2 बार में। बोले 23 दूनी 46 और 46 गुना 3 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 46 गुना 3, तो 6 तिया 18 का 8, 4 तिया 12, 13 14, 148 होगा, 138 होगा ना। 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, x का वैल्यू हो जाएगा 138, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। करना कुछ नहीं है, MDH को ऊपर, बाकी कुछ भी दे, कुर्सी, कुत्ता, बिलाय, हाथी, जो आपको नहीं बुझाएगा उसको नीचे। यही काम करते चलिएगा, आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। और भी देखिए, आपको एक क्वेश्चन और भी थोड़ा सा इससे हाईलाइटेड करा देते हैं। क्वेश्चन में बोला है 36 व्यक्ति 200 मीटर लंबी सड़क। बोलिए 36 व्यक्ति मतलब मैं 200 मीटर लंबी सड़क। बोलिए सड़क तड़क कुछ देगा, हमको नहीं बुझा रहा, नीचे डालिए। 200 मीटर, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। 200 मीटर क्या बोला, लंबी, 3 मीटर गहरी, चौड़ी, कौन सी बोला मतलब नहीं, जो भी बोलेगा नीचे में खाली गुना कीजिएगा और लिख दीजिए। 36 व्यक्ति, इतना प्रतिदिन 10 घंटा, घंटा तो ऊपर जाएगा, करते हुए 6 दिन में। ये हो गया एक साइड वाला। सेकंड साइड वाला लिखिए। सेकंड साइड में बोला तो बताइए प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, प्रतिदिन 8 घंटा, घंटा ऊपर, 10 आदमी, मैन का वैल्यू 10 दिया है, 100 मीटर गुना में 4 मीटर गुना 3, यही 4 मीटर फीटर, ये सब मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जो जो देगा आप नीचे में सिर्फ क्या करते जाइएगा, मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। कितना दिन में आपको खोद देंगे, तो आप हमको बोलिए यहाँ पे डी कर दीजिए, कितना दिन में। काटा काटे कीजिए, जैसे आप काटने चलिएगा बोलिए 100 का टेबल में कट जाएगा 2 बार में,
और 2 से 2 काटा, 2 दूनी 4, 4 से ही 4 को उड़ा दिए, 2 दूनी 4 यहाँ कर दिए और इससे उड़ा दिए। आप हमको बताइए, और ऊपर से 10 से 10 चला गया, और कौन कटेगा? ये 2 का टेबल में कटेगा 3 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में 9 बार में। अब तो कोई नहीं, 9 तिया 27, और 27 गुना 3 कीजिएगा तो कितना? 27 गुना 3 होता है शायद 81, 7 तिया 21 का एक हाथ में 2, 3 दूनी 6, 1 8, 81 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, अरे गलती कहाँ हुआ, कहीं भी काटने कुछ भूल गए। अच्छा सॉरी, ये 3 से ही 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बोलिए यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 3, तो डी का वैल्यू हो जाएगा कितना? 27। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, जैसा आपका ऑप्शन नंबर 27 दिख रहा है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी के कारण आज यहीं पे रख देते हैं।